Good evening, class 6, Holy Child School. Now, chapter number 3 of physics, force. आज जितना समझाएंगे बेटा उसको आप अच्छे से देखोगे, समझोगे. कुछ डाउट होगा तो कल आते ही आप पूछोगे, लेकिन हम आपसे ज़रूर सवाल पूछेंगे यहाँ तक हम आज पढ़ाएंगे. इसलिए बहुत ध्यान से जितनी बार खुशी आप इसको देखना, समझना. Have you observed that a body can neither start or stop moving, nor change its speed, direction or shape by itself? तो इसमें पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी ऑब्जर्व यानी देखा है या नोटिस किया है, कोई भी जब वस्तु, बॉडी यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर अपने आप से कभी भी चलना या रुक जाना या अपना स्पीड बदल लेना, अपना डायरेक्शन बदल लेना, यहाँ से वहाँ चला गया, या अपना शेप बदल लेना, ये अपने आप से नहीं होता है. ये सारी चीज़ें जो है अपने आप से नहीं होती. अपने आप से कोई चीज़ चलने नहीं लगता है, अपने आप से कोई चीज़ रुक नहीं जाता है, कुछ वजह होता है. देयर इज सम रीज़न बिहाइंड दिस. क्या है? व्हेन यू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग यू अप्लाई फोर्स टू लिफ्ट योर स्कूल बैग एंड पुट इट ऑन योर शोल्डर्स. तो जब आप सुबह स्कूल जाते हो आप ताकत लगा के भाई अपना बैग को उठाते हो, उठा के अपने कंधे में उसको पहनते हो आप, है कि नहीं? When you enter a shop or a bank, you find push written on the door. तो कभी आपने देखा होगा ये दुकान में या बैंकों में ये सब जाते हैं तो कांच के दरवाजे लगे होते हैं, तो उसमें पुश या पुल लिखा रहता है. पुश यानी धक्का दो, धक्का देने से दरवाजा खुलेगा, आप जा सकते हो अंदर. हमने तो कई बार देखा, कई जगह देखा है. You push the door to get in and pull the door to come out. तो अंदर घुसने के लिए आप पुश यानी धक्का देते हो तो दरवाजा खुलता है, हम जाते हैं. और जब वापस निकलते बाहर तो हम पुल करते हैं. पुल यानी खींचना, अपनी तरफ खींचना, दरवाजा खुलता है, हम निकल जाते हैं. फुटबॉल प्लेयर्स ऑफन स्टॉप द बॉल ट्रैवलिंग एट अ ग्रेट स्पीड. तो फुटबॉल जो खेलते हैं बहुत जोर से किसी ने मारा लेकिन वो अपने पैर से बॉल को रोक लेते हैं. एट टाइम्स यू ऑल्सो सी अ प्लेयर डिफ्लेक्टिंग द बॉल क्लेवरली. और कई बार फुटबॉल खेल में देखते हैं कि भाई बॉल किसी ने मारा तो उसको डिफ्लेक्ट यानी डायरेक्शन मोड़ देते, पैर से टच करके ना दूसरी तरफ मोड़ देते बॉल को. तो ये दो चित्र हम देख सकते हैं. दरवाजा खोल रहे हैं भाई धक्का देके, ये फुटबॉलर बॉल मार रहा है. ये दोनों ही केस में अप्लाइंग फोर्स यानी ताकत का इस्तेमाल, यानी ताकत हम डाल रहे हैं. तो फोर्स मतलब हिंदी में बोलते इसको ताकत, लेकिन साइंस में मतलब क्या वो भी हम देखेंगे अभी. पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, क्लिकिंग, ट्विस्टिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग एंड पुलिंग आर सम एक्शंस that usually result in some kind of change in the motion of an object. तो ये जितने भी काम हैं ये, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव, चेंज होता है जो वस्तु इसको मोशन में यानी मूवमेंट में. जैसे पिकिंग में उठाना, तो वस्तु क्या है भाई एक जगह रुका हुआ रहता है. वस्तु आपका बैग तो नीचे रुका हुआ था, बिस्तर पे समझ लो बैग, तो वो तो हिला नहीं, आपने उसको उठा के कंधे पे लगाया. ओपनिंग खोलना, शटिंग बंद करना, क्लिकिंग यानी दबाना, कुछ भाई फोटो क्लिक करते हैं हम कैमरे से दबा के. ट्विस्टिंग यानी मोड़ना, जब हम गमछा वगैरह या कोई गीला कपड़ा सुखाते तो ऐसे मोड़ के उसको पानी निचोड़ते हैं ना. हिटिंग यानी मारना, लिफ्टिंग उठाना. फ्लिकिंग यानी ये हॉकी में होता है, डंडे से बॉल को ऊपर की तरफ उठा के मारना. पुशिंग धक्का देना. पुलिंग आपका खींचना. तो ये सारे में कुछ ना कुछ आपका बदलाव होता है मोशन में. हेंस इसलिए वी कंक्लूड दैट अ बॉडी रिक्वायर्स force to start or stop moving. तो इसलिए हम इससे समझ सकते हैं कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी वस्तु है, उसको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स चाहिए. क्यों चाहिए भाई? चलना, स्टार्ट होना या स्टॉप, रुकना. चलने के लिए, रुकने के लिए उसको ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा. और किसके लिए? चेंज इज स्पीड, अगर स्पीड बदलना है तो भी आपको ताकत लगाना है. डायरेक्शन अगर बदलना, उसका शेप, अगर शेप भी बदलना तो भी आपको ताकत लगाना पड़ेगा. मम्मी आटा गूंथती है कि नहीं गूंथती है? तो जब आटा गूंथती है, शांति है, तो कैसा शेप हो जाता है, गोल सा समझ लो बना लिया, फिर उसको दबा दबा के और चपटा कर देती है. तो ये फोर्स से ही होता है. ये Thus, force is something which changes or tends to change the state of rest or motion of a body. तो फोर्स कोई ऐसी चीज है which changes, जो कि बदल देता है, और टेंड्स या बदलने की कोशिश करता है किसी भी जो वस्तु का स्टेट ऑफ रेस्ट. स्टेट ऑफ रेस्ट यानी आराम करना नहीं,
कोई भी वस्तु जो एक जगह रुका हुआ है या ऐसे ही पड़ा हुआ है बिना हिले डुले, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे टेबल के ऊपर मेरे पेन पेंसिल काफ़ी सारे किताब कॉपियाँ रखी रहती, तो वो सारे रेस्ट में है भाई, रुके हुए हैं। तो या मोशन जो है, जो किसी तरफ जा रहा है तो उसका भी हम बदल सकते हैं। सीधा बॉल जा रहा है, हमने लात मार दिया तो भाई दूसरी तरफ चला गया। इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी और द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स से हम ताकत से किसी चीज़ का शेप बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, या स्पीड जो है या डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें भी बदल सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स वी कैन डिफाइन, तो सरल भाषा में हम साइंस में क्या डिफाइन करते हैं, क्या डेफिनेशन है फोर्स का। फोर्स यहाँ एज अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन और द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और इट्स शेप ऑफ मोशन। तो डेफिनेशन जब बोलोगे तो फोर्स का एज नहीं इज बोलोगे। तो फोर्स क्या है, कोई पुल यानी अपनी तरफ खींचना, या पुश यानी धकेलना, ऐसा कोई ताकत जो किसी वस्तु के ऊपर लगता है जिससे ये सारे चेंजेस जो हैं, जो हमने पढ़े अभी, ये सारे चेंजेस हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फोर्स। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड और एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो किसी भी जो वस्तु का स्टेट यानी अवस्था है, अवस्था मतलब वो रेस्ट में है या मोशन में है, ये हम कैसे पता करते हैं, उसकी स्पीड से या डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस तरफ को जा रहा है, इन दोनों चीज़ों से देखकर हम पता करते हैं कि वो किस अवस्था में है। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज जीरो, जब किसी भी वस्तु का जो स्पीड है वो जीरो होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, तब उसको बोलते हैं भाई कि रेस्ट में है वो। In other words, a body is said to be at rest if its position does not change with time with respect to its surrounding. दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे, कोई भी वस्तु रेस्ट में है, कब है, अगर समय के हिसाब से उसका जगह जो है अपने आसपास के हिसाब से नहीं बदलता है। यानी अगर टेबल में एक डस्टर रखा हुआ है, आप जब भी देख रहे हो टेबल वहीं, डस्टर वहीं पर रखा हुआ है, तो वो रेस्ट में है, आसपास के हिसाब से नहीं। लेकिन यही डस्टर को हमने हटा के अगर समझ लो खिड़की के वहाँ रख दिया, तो हम बोलेंगे कि भाई डस्टर मूव किया है, डस्टर आपका मोशन में था, क्योंकि आसपास के हिसाब से उसका जो जगह था वो बदल गया है, जगह बदल गया है। आप समझ लो हमारे सामने बैठे हो, आपको बोला बेटा यहाँ पर क्लास 2 बैठेगा, आप साइड में होकर बैठ जाओ, तो आपका भी स्टेट क्या हो गया, पहले रेस्ट में थे आप एक जगह, आप दूसरी जगह मूव कर दो, मोशन में हो आप। फोर्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर एफ। तो फोर्स को हम किस अक्षर से हम लोग दिखाते हैं शॉर्ट में, एफ, कैपिटल एफ। द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस तरफ को हम फोर्स लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, उसको बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज पुश्ड और पुल। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, जिस तरफ को हम धक्का देंगे या अपनी तरफ खींचेंगे। अगर अपनी तरफ खींचेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ है, हमारी तरफ है। अगर हम धक्का देंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, हमारे उल्टी तरफ है। फॉर द फोर्स टू एक्ट द टू बॉडीज मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन सम वे। अगर फोर्स होना है यानी ताकत किसी पर लगना है, काम होना है, तो दो बॉडी, दो ऑब्जेक्ट में आपस में टच होना चाहिए, इंटरेक्ट यानी कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, टच होना चाहिए। अब भाई हम यहाँ पर बैठे अपने कुर्सी में, यहीं से बैठे बैठे तो हम दरवाजे को खोल या बंद नहीं कर सकते। रिमोट होगा तो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन क्या करना पड़ेगा हमको जाके दरवाजे को छूना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, फिर हमको पुश या पुल करना पड़ेगा, तब जाके खुलेगा। यानी दोनों चीज़ों में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द डोर ऑफ एन अलमीरा विल नॉट ओपन ऑन इट्स ओन। अलमारी का दरवाजा अपने आप नहीं खुलेगा। ओनली व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू पुल इट, इट विल ओपन। जब हम ताकत लगाएंगे तभी खुलेगा वो। हेंस एन इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज नेसेसरी टू फॉर फोर्स टू बी इफेक्टिव। इसलिए इंटरेक्शन यानी कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तब जाके फोर्स काम करेगा। कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे डेली लाइफ में जिसमें फोर्स लगता है। टू टीम्स पुलिंग द रोप विथ इनफ फोर्स इन अ टग ऑफ वॉर गेम। टग ऑफ वॉर गेम होता है, इसमें रस्सा खेचम खेची होता है, बड़ा मोटा रस्सा होता है, दोनों तरफ दो टीम खींचती हैं। स्कूल में भी होता है, स्पोर्ट्स डे में। पुलिंग अ चेयर टू सिट ऑन, भाई आपने चेयर को खींच के बैठने के लिए खींचा आपने, ये हो गया। पुलिंग अ रबर बैंड टू एक्सपैंड इट, आप रबर बैंड को खींच रहे हो बड़ा करने के लिए। पुशिंग अ व्हील बैरो, व्हील बैरो आपका कुएं में रहता है।
ये देखो कई सारे आपको चित्र दिख रहे होंगे, व्हील बैरो। चक्के ऐसे कुएं में भी पानी खींचने के लिए होते हैं, वो छोटे वाले होते हैं, वो तो व्हील बोलते हैं उसको। और ये व्हील बैरो है जिसको हम रेलवे प्लेटफॉर्म या कचरा वगैरह जो बीनते हैं हॉस्पिटल्स में रहता है, इसमें कचरा या जहाँ काम होता है, रास्ते वस्ते का काम होता है, इसमें सामान ढो ढो के लिया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया आप हमारा व्हील बैरो। तो इसको भी धक्का लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। पुशिंग अ प्रैम, प्रैम यानी बेबी कार्ट, जैसे बच्चा सोता है ना, ऐसे उसको धकेलते तो हिलता है, वो दोलना इसको बोलते बच्चे का। पुशिंग अ रेफ्रिजरेटर डोर टू क्लोज इट, फ्रिज का दरवाजा बंद कर रहे हो धक्का दे के। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टर्म्स लाइक स्ट्रेच एंड स्क्वीज ऑल्सो रिफर टू फोर्स। तो कुछ कुछ टर्म्स यानी बातें हैं, जैसे स्ट्रेच यानी खींचना, जैसे रबड़ बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं। स्क्वीज यानी पिचकाना, दबाना। ठीक है ना, जब नींबू निचोड़ा जाता है तो हम नींबू को स्क्वीज करते हैं, नींबू कैसे दबा के रस निकालते हैं। तो ये दोनों भी फोर्स है भाई, ताकत लगता है कि नहीं लगता उसमें। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन इट्स लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन द बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेस्ड। तो जब हम ताकत लगा के किसी भी चीज़ का लेंथ यानी लंबाई को बढ़ा देते हैं, जिस तरफ को हम खींचते हैं उस तरफ को लंबाई बढ़ जाता है। जैसे कि रबर बैंड खींचते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्ट्रेच ए रबर बैंड वी अप्लाई फोर्स सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस। हम ताकत लगाते हैं ताकि इसको जो लंबाई है बढ़ जाए। इफ द फोर्स, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग। एंड इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इट्स डायमेंशंस और वॉल्यूम, तो जब हम फोर्स लगाते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है या साइज है वो कम हो जाए, छोटा हो जाए, तब बोलते हैं कि बॉडी को स्क्वीज किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, पिचकाया जा रहा है। जैसे कि हम व्हेन वी स्क्वीज अ ट्यूब, ट्यूब को दबाते हैं, वी अप्लाई फोर्स सो दैट इज डायमेंशन डिक्रीजेस एंड इट्स शेप चेंजेस। डायमेंशन है मतलब साइज, लंबाई और चौड़ाई, उसको बोलते हैं डायमेंशन। और इससे सरल एग्जाम्पल हो गया भाई जो हमने बताया, नींबू निचोड़ना। नींबू तो मोटा सा रहता है, अब पिचका के जब होने से उसका शेप कैसा रहता है भाई, वैसा रहता है, पहले ऐसा नहीं रहता है, इसको बोलते हैं स्क्वीजिंग। ना फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम फोर्स, तो फोर्स को हम ग्राम फोर्स यानी GF, किलोग्राम फोर्स KGF, डाइन और न्यूटन, ये कुछ यूनिट्स हैं, इनको आपको याद करने हैं। इन यूनिट्स में हम लोग फोर्स को लिखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, शॉर्ट में हम कैपिटल N से करते हैं। फोर्स को कैपिटल F से दिखाया जाता है, उसका जैसा यूनिट है। जैसे लंबाई को हम मीटर, सेंटीमीटर इनमें लिखते हैं, किलोमीटर में, वैसे ही फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं, ऐसा यूनिट में। और भी छोटे बड़े यूनिट्स ये दे रखे हैं, GF, KGF। जनरली फोर्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। तो फोर्स को हम किससे मापते, ज्यादातर स्प्रिंग बैलेंस। कैसा होता है भाई, देखते हैं, यहां पर फोटो नहीं दे रखा, हम आपको दिखाते हैं स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरीके के होते हैं। ये जो हुक नीचे दिख रहा है आपको, हुक, इसमें सामान को लटका दिया जाता है और यहाँ से जो ऊपर मीटर है ये, इसमें हमको नजर आता है भाई कितना वजन हो गया। ठीक है, ये हो गया स्प्रिंग बैलेंस आपका, इससे मापा जाता है फोर्स को। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स से भाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। नाउ अभी तक हमने पढ़ा है फोर्स चेंजेस स्टेट, शेप, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। तो जिस वस्तु के ऊपर ताकत लगी है उसका शेप, डायरेक्शन, स्पीड ये सब बदल सकता है। तो कुछ और देखेंगे हम। जैसे पहला हो गया इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मास। मास पहले ही बता चुके, एक बार और बताएंगे। कोई भी चीज़ बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ रहता है, तो कोई एक चीज़ कितने वैसे छोटे छोटे कणों से बना रहता है, वो उसका मास होता है। समझ लो एक पेंसिल का टुकड़ा, वो छोटे छोटे 1000 कणों से मिलकर बना हुआ है, तो उसका मास हो गया 1000। मास और वजन दोनों चीज़ें अलग हैं, इसलिए मास को जैसे हम समझा रहे हैं वैसे समझ के रखना, बाद में जब डिटेल आएगा तो आप देखोगे आप। तो लेट अस अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मास ऑफ अ बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्टिविटी। तो मास के ऊपर क्या प्रभाव करता है फोर्स का, ये हम देखेंगे। तो इसका एम है भाई टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मास ऑफ बॉडी। ताकत का मास पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या चाहिए हमको, फुटबॉल चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है नहीं, जो इलेक्ट्रिक कांटा जो देखते हैं, वजन जो किराने में या सब्जी की दुकान में जिससे सब्जी वगैरह तौलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए है। टेक ए फुटबॉल एंड मेजर इट्स मास यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो पहले फुटबॉल ले लो, उसका वजन आप जो है मास यहाँ पर, यानी यहाँ वजन बोलेंगे हम, वो माप लो। मान लेते हो M1 है, शुरू में जो उसका वजन है वो M1 है। ना एक्सर्ट सम फोर्स ऑन इट बाय किकिंग इट और प्रेसिंग इट बिटवीन योर हैंड्स। तो अब भाई कुछ ताकत लगाओ, उसको किक करो या पीटो, लात मारो, हाथों से पिचकाओ। आफ्टर डूइंग सो अगेन मेजर इट्स मास एंड रिकॉर्ड एज M2। तो उसको करने के बाद फिर से उसका वजन जो है आप मापो, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उसको नाम दो भाई M2।
ठीक है, तो क्या देखेंगे हम, मास ऑफ बॉल बिफोर अप्लाइंग फोर्स m1, समझ लो भाई 500 ग्राम था, समझ लो मारने पीटने से पहले 500 ग्राम था, और बाद में जब हम उसको मारेंगे पीटेंगे तो समझ लो उसका हो गया 495 ग्राम, 495 ग्राम। यहाँ दिया नहीं है, या घर में भी कर सकते हो, ऐसे हम अंदाज करके बता रहे हैं। तो कितना बदला, पहले 500 था, अभी हो गया 495, यानी माइनस करने से 5 ग्राम आपका फर्क हो गया, 5 ग्राम कम हो गया। तो क्या देखेंगे ऑब्जर्वेशंस, यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द फुटबॉल ऑन अप्लाइंग फोर्स ओवर इट। तो जैसा हमने बताया, क्या कम हो जाएगा? नहीं होगा। अगर पहले हम 500 ग्राम था तो ठोकने पीटने मारने के बाद भी लेकिन 500 ग्राम ही रहेगा उसका। तो 500 माइनस 500 जीरो होगा, ये 500 माइनस 500 आपका जीरो होगा, मारने के बाद भी आपका उसका वजन नहीं बदलेगा, सेम टू सेम ही रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इवन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो किसी भी वस्तु का मास जो है वो कांस्टेंट यानी एक जैसा रहता है, भले इसके ऊपर कितना भी ताकत हम लगवा लें, ठीक है। द अबव एक्टिविटी शोज दैट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डज नॉट अफेक्ट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ताकत से हम मास को बदल नहीं सकते। दिस इज बिकॉज द अप्लाइड फोर्स डज नॉट चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी, क्योंकि ताकत से हम जिस चीज से, कॉम्पोजिशन जिस चीज से कोई मैटर या वस्तु बना हुआ है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक अच्छे से पढ़ना, समझना, डाउट्स होगा तो कल जरूर पूछना। थैंक यू वेरी मच।